तो दोस्तों हम लोग डॉलर के खिलाफ लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही है बड़े बड़े देशों के द्वारा उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हो, भारत हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, ये सारे बड़े बड़े देश जो कि बड़े स्केल पर ट्रेड करते हैं अब सारे के सारे अमेरिकन डॉलर की निर्भरता समाप्त करते जा रहे हैं, डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए ताकि इन फ्यूचर अमेरिका के डॉलर की निर्भरता समाप्त हो जाए और किसी भी तरह अमेरिका अपने डॉलर का यूज वेपन्स की तरह इन देशों के ऊपर न कर पाए। क्योंकि रशिया का केस सामने है, जिस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह अमेरिका ने लगाए हैं, लिटरली उसकी कमर तोड़ दी है। अब इसको लेकर जैसा कि यूरोपियन यूनियन अपनी यूरो को इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की बात की जाए तो भारत अपने रुपये को ट्रेडेबल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, काफी सफलताएं मिल रही है। लेकिन इसी बीच चाइना को लेकर कुछ खास आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और लिटरली ये अमेरिका के लिए अब तक के सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए। और ये खबर जब आप पूरी जानेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना बन चुका है। और एक्चुअली इसी तरह हमें भी ग्रो करना है। हम लोगों ने अमेरिका की करेंसी को रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना तो काफी कम कर ही दिया है, लेकिन ट्रेड में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिए, बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 तक की अगर बात की जाए तो चाइना द्वारा अधिकांश जो लेन देन किया जाता है ट्रेड में वो यूएसडी में ही किया जाता था, यूएस डॉलर में। और इसमें बताया जाता है कि इसमें यूएसडी का योगदान 83% होता था। यानी अगर चाइना 100 रुपए का सामान खरीद बेच रहा है तो 83 रुपए का उसमें लेन देन यूएसडी में ही होता था, जबकि बाकी की लेन देन दूसरी करेंसीज में होती थी। वहीं पर अगर चाइना की खुद की करेंसी की बात की जाए, युआन की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरएमबी भी कहा जाता है, उससे केवल 1% की लेन देन की जाती थी। लेकिन दोस्तों आज आ चुका है वर्ष 2024 और आज के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो आपको शॉक लगने जा रहा है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि चाइना अब अपने द्वारा किए गए ट्रेड का 52.9% तक जो लेन देन होता है वो अपनी खुद की करेंसी में कर रहा है। और यूएसडी की बात की जाए, यूएस डॉलर की, तो इसका इस्तेमाल केवल 42.8% कर रहा है। आप इस ग्राफ को एक बार देखिए। इसमें आप ये जो ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हैं, ये देखिए जब पीक पर था तब येलो कलर का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे था। येलो कलर वाला चाइनीज करेंसी का है और ब्लू वाला अमेरिकन करेंसी का है। आज स्थिति देखिए कि ब्लू वाला ग्राफ पूरी तरह से नीचे जा रहा है और येलो वाला ग्राफ यानी चाइना की करेंसी का ग्राफ शीर्ष के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जहां पर 83% डॉलर का इस्तेमाल किया जाता था तो वहीं पर अब 42.8% ही किया जा रहा है चाइना द्वारा। अब आप सोचिए कि इससे अमेरिका को कितना लॉसेस होते जा रहा है और चाइना किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका के अगेंस्ट उसे युद्ध लड़ना ही है, यानी ताइवान की बात कर रहा हूं और बाकी के देशों के खिलाफ। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी जब चाइना के युद्ध इन सभी देशों के साथ होंगे, उस दौरान अमेरिका प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा, उसका विदेशी मुद्रा भंडार जब्त करने की कोशिश करेगा। तो इसका किसी भी तरह से कोई असर उसके ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि वो अपनी खुद की करेंसी में लेन देन करना शुरू कर चुका है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इस मामले में बिल्ड हो चुका होगा और उसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकन डॉलर्स हट चुका होगा, गोल्ड या फिर उसकी खुद की करेंसी का हिस्सा उसमें सर्वाधिक हो चुका होगा। तो अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत को भी इसी तरह से सुदृढ़ होने की जरूरत है। बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलना है जिस नक्शे कदम पर आज तक चाइना चलते आया है। यानी अमेरिका को ठीक से एहसास भी ना हो और हम लोग अचानक से डी डॉलराइजेशन को इस लेवल पर कर दें कि उसकी निर्भरता ही समाप्त हो जाए। इस तरह की चाल चलने की आवश्यकता है। कोई कॉपी कहे तो कहे, लेकिन भारत के लिए राइट पाथ एक्चुअली यही हो सकता है। क्योंकि इन फ्यूचर हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से चाइना के खिलाफ आज अमेरिका खड़ा है, तो भारत भी जब इस लेवल पर ग्रो कर लेगा तो भारत के खिलाफ भी अमेरिका इसी तरह से खड़ा रहेगा। तो उन परिस्थितियों में भारत को समस्याएं नहीं जा सकती। हर चीज में आत्मनिर्भर होना, यही समय हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।